परमात्मा का जो गुण है वो सागर की तरह है। परमात्मा शांति के सागर हैं, जब उनका ध्यान लगाते हैं तो उनसे शांति मिलती है। सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। उनका प्रेम कभी भी किसी के लिए कम नहीं होता। फिर परमात्मा के लिए और आपको बताएं कि परमात्मा जो है रचयिता है 3 देवताओं के, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। परमात्मा को कहा जाता है करण करावन हार है, मतलब कि वो स्वयं कुछ नहीं करते लेकिन वो करवाते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के द्वारा। तो जैसे हम इंग्लिश में सुनते हैं गॉड अक्षर, गॉड का फुल फॉर्म होता है G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा एक नई दुनिया जनरेट कराते हैं, स्थापित कराते हैं, जो कार्य अभी चल रहा है नई दुनिया की स्थापना का। और फिर विष्णु जी के द्वारा उसकी पालना करवाते हैं। जब वो स्वर्ग धरती पर आ जाएगा राम राज्य श्री कृष्णपुरी, तब विष्णु जी के द्वारा वहाँ की पालना कराते हैं। और फिर जब संसार का हाल आज जैसा हो जाए, ये दुनिया दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी हो जाए, तो शंकर जी को काम दिया कि आपको इस दुनिया का विनाश करना है। तो ऐसे एक एक कर्तव्य परमात्मा ने इन 3 देवताओं को सौंप दिए अपना कार्य कराने के लिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं कि वो स्वयं करते नहीं है लेकिन वो करवाते हैं। करण करावन हार है, इनके द्वारा वो कराते हैं। इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। आगे और थोड़ी सी पहचान आपको दे कि परमात्मा अगर हम कहें तो कहें किसको। आपको बता देते डायरेक्ट कि परमात्मा कोई भी साकारी सत्ता को परमात्मा नहीं कह सकते, या जिसने 5 तत्वों का शरीर धारण किया है, जिसके पास 5 तत्व हैं, शरीर का पुतला है, उसको हम परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, वो निराकारी सत्ता है, यानी कि वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको कोई शरीर नहीं होगा। सबसे पहली विशेषता परमात्मा किसको कहें वो ये है कि परमात्मा सर्वोपरि है, जन्म मरण के चक्र से वो बाहर है। वो बाहर है इसलिए वो आता है हमको, हम फंसे हुए ना, हम फंसे हुए को वापस से वो निकालने के लिए आता है। तो सबसे पहली विशेषता परमात्मा किसको कहे तो परमात्मा सर्वोपरि है, जन्म मरण पाप पुण्य के चक्र से वो बाहर है। दूसरी विशेषता परमात्मा किसको कहे तो परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा के अंदर पूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान नहीं है। और किसी के पास अधूरा ज्ञान है तो उसको हम परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सत्ता मतलब कंप्लीट ज्ञान। ज्ञान में क्या ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान, इसके आदि मध्य अंत के बारे में जिसको मालूम है उसको हम कहेंगे परमात्मा। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, अर्थात वो सब कुछ जानने वाला है। अधूरे ज्ञान रखने वाले को हम कतई भी परमात्मा नहीं कह सकते हैं। तो परमात्मा हम उसको कहेंगे। तीसरी विशेषता परमात्मा सर्वोच्च होगा, सबसे टॉप वाला। नीचे वाले को हम परमात्मा नहीं कहेंगे। एक ऊपर वो सत्ता जो पूरे संसार को चला रहा हो उसी को हम क्या कहेंगे? परमात्मा कहेंगे। परमात्मा अर्थात सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए। ठीक है। परमात्मा ज्ञान का सागर होगा, गुणों का भंडार होगा। जिसके अंदर गुण भी सीमित है उसको भी हम परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा के अंदर गुण भी असीमित होंगे। परमात्मा वो होगा जो सदा दाता है, देने वाला है। लेने वाले को हम लेवता कहते हैं, है ना। देने वाले को वैसे हम देवता कहते हैं, लेकिन परमात्मा तो वो भी नहीं, वो तो सागर है देने में। देवता थोड़ा थोड़ा देते सबको, लेकिन भगवान जो ईश्वरीय सत्ता है वो दिल खोल करके सबको देते हैं, तो वो दाता है, सागर है, उसी को हम परमात्मा कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से विशेषता कुछ है जिसको ही हम, जिसके अंदर ये विशेषता मिल जाए उसको आप परमात्मा स्वीकार कर लेना। और परमात्मा सर्व धर्म मान्य भी होगा। ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं हिंदू वो राइट है, नहीं। जिसको सभी धर्म की आत्मा स्वीकार करे, जिस सत्ता को, वो सत्ता परमात्मा है। क्योंकि हम सब बच्चे हैं, हम सब बच्चे जिसको मानते हैं वो परमात्मा है। कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, ऐसा नहीं। हम धरती में जितनी भी आत्माएं रहती हैं वो जिसको माने, है ना, वो परमात्मा है। मतलब परमात्मा सर्व धर्म मान्य है। सब धर्म में परमात्मा की, है ना, मान्यता है। हम भगवान को ज्योति के रूप में मानते हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंग बनाया हमने। क्रिश्चियन धर्म में गॉड इज लाइट कहते हैं, वहां पर लाइट की मान्यता है। वहां पर, यहाँ हम ज्योति कहते हैं, और क्रिश्चियन धर्म में भगवान को वो लाइट कहते हैं कि भगवान एक प्रकाश है, गॉड इज लाइट। और मुस्लिम धर्म में हम देखें तो वो कहते हैं नूरे इलाही, परमात्मा को नूर कहते हैं। नूर का मतलब भी प्रकाश ही होता है। तो हम ज्योति कह रहे हैं, कोई लाइट कह रहे हैं, कोई नूर कह रहे हैं, पर इशारा उसी की तरफ है। और साईं बाबा क्या कहते हैं? सबका मालिक
एक, बहुत सारे मालिक नहीं है, हम सबका जो मालिक है, धरती पर हम रह रहे हैं, है ना। इंसानियत हमारा धर्म है और हमारा पिता हम सबका एक है, वो शिव परमात्मा है, निराकारी सत्ता। ये जरूर याद रखना, आपको कुछ याद रहे ना रहे, बस इतना सा याद रखना कि वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को पहचानना भी जरूरी है। तो खुद के ऊपर खुद का भी पक्का कर ले कि मैं कैसी हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा भी सितारा ही हूँ। मुझ में और मेरे पिता में अंतर नहीं है, अंतर मात्र गुणों में है। परमात्मा गुणों के सागर है और मैं आत्मा गुण स्वरूप हूँ। मैं आत्मा भी सितारा हूँ, परमात्मा भी सितारा है। और जब इस तरह से हम ध्यान करते हैं तब हमारा जाकर के भगवान से कनेक्शन होता है। इसके बगैर भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाएगा और उनकी करंट, उनकी शक्तियाँ हम तक पहुँच नहीं पाएंगी। तो किसी से शक्तियाँ चाहिए, भगवान से शक्तियाँ चाहिए, तो उसका सही परिचय मालूम होना बहुत जरूरी। बिना पहचान के हम किसी को भी याद नहीं कर सकते। तो मैं आत्मा सितारा हूँ, परमात्मा भी सितारा है। पक्का हो गया आप सबको? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर आपको जो बतानी थी कि मैं स्टार हूँ, परमात्मा भी स्टार है। ऐसा नहीं कि वो बड़ा स्टार है, वो भी ज्योति बिंदु है, हम आत्मा भी ज्योति बिंदु है ना। तो ज्योति बिंदु समझ के उस ज्योति बिंदु परमात्मा को हमको याद करना है, उनसे शांति अपने अंदर भरनी है, शक्ति अपने अंदर भरनी है। हम शांत स्वरूप है। जब भी हम किसी से मिलते हैं या कोई काम शुरू करते हैं या खत्म करते हैं, तब बोलते हैं ओम शांति। ओम शांति का मतलब होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, है ना। ओम शांति का मतलब दूसरा भी होता है, कोई चला जाता है तो उनको ओम शांति कहते हैं, लेकिन ओम शांति का वास्तविक अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम का अर्थ होता है अहम, अहम अर्थात मैं कौन हूँ, आत्मा। शांति अर्थात शांत स्वरूप हूँ और परमात्मा शांति के सागर है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। परमात्मा का नाम एक ही है, शिव। वैसे तो बहुत सारे नाम रखे हैं हमने, है ना, अपनी भावना के हिसाब से, उनके गुण और कर्तव्य के हिसाब से।